घोड़े बहुत देर तक हिनहिनाते रहे थे। प्रतोद की फटकार पहली बार लगाई। जीवन में कभी भी, प्रतोद कहते हैं संस्कृत भाषा में, प्रतोद संस्कृत भाषा का शब्द है, चाबुक को कहते हैं, चाबुक। घोड़ों की जो वल्गाएं होती हैं, वल्गाम, जब वो न चले तो वल्गाएं खींची जाती हैं और चाबुक मारी जाती है उनको, माने प्रतोद। तो इतने ज्यादा अनियंत्रित हो गए घोड़े कि राजा के वो घोड़े सुमंत्र को उनको फटकार लगानी पड़े। प्रतोद की भयानक फटकार कि बार बार राम की ओर क्यों जाते हो, चलो अयोध्या। लेकिन वो लौटकर फिर राम की ओर भागते थे। अंततः रथ से उतरे थे सुमंत्र, प्रतोद की जहां फटकार लगाई थी वहां अपने ओठ रखे थे, घोड़ों को चूम लिया था, उन्हें अंक में भर लिया था, हाथ जोड़कर उनसे कहने लगे थे कि जो कष्ट आपको है उतना ही मुझे भी है। मैंने जीवन में कभी आपको आदेशित नहीं किया है। आज सुमंत्र आपका शासक आपको आदेशित करता है, सीधे रास्ते चलो। तो अगर आप धर्म प्रतिज्ञा, दृढ़ निश्चय आपका संकल्पित है, व्रत भंग कभी नहीं किया आपने, तो पशु पंछी आदि जैसे अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्याग, पतंजलि कहते हैं। विशोकावाद ज्योतिष्मति, अगर आपकी समाधि सिद्ध हो गई है तो समूची प्रकृति आपके अनुकूल हो जाएगी। फिर आप जो सोचेंगे वही होगा, और स्वयं में नहीं अन्य में भी शोक कभी नहीं हो सकता। किसी के भी शोक का हरण वह व्यक्ति कर लेता है जिसे ब्रह्मानुभूति हो जाती। रीता रथ देखकर और किस ढंग से विलाप करने लगे थे राजा दशरथ। घोड़ों की हिनहनाहट उन्हें सुनाई तो दे गई थी। पता नहीं कहां से बल आया और वह सौत पर खड़े होकर रथ को देखने लगे कि राम लौट आया। लेकिन रीता रथ देखकर, सोना रथ देखकर फिर वो ऐसे गिरे कि उठ नहीं पाए। राम विहीन रथ को देखकर वो जिस ढंग से धरा पर गिर पड़े, फिर उठ ही नहीं सके। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु पर हरे रघुवर बिरे नाम गयो सुरधाम। एक भयानक सी सुरंग उन्हें दिखाई दी थी जिसमें वो धंसते चले जा रहे। मुनि दंपति का करुण रोदन, क्रंदन, चित्कार और भयानक श्राप अंत समय में सुनाई दिया था। अरे मूढ़ जड़ शठ, अरे उन्मादी राजकुंवर, जिस ढंग से तैने हमारे निरपराध पुत्र की हत्या की है, श्रवण कुमार की, और उसकी हत्या के कारण अब हम भी तो प्राण दे रहे हैं। तैने न केवल हमारे पुत्र के प्राण लिए, हमारे भी प्राण तैने ले लिए। अब हम पुत्र के बिना रह नहीं पाएंगे, हम अंधे हैं। दशरथ जल लेकर गए तो थे वो, श्रवण की अकारण हत्या के बाद अपरिचित अजान से जल लेकर और हत्यारे के हाथ का जल पीकर हम प्राण रखेंगे अपने। उसी जल से भयानक श्राप दिया था कि हम नहीं जानते कि तू कौन है, पर हां तुझे पुत्र होगा और पुत्र के वियोग में तेरे प्राण जाएंगे। जो दशरथ कभी भी स्वर्ग जा सकते थे, जहां नित्य स्वर्ग में उनका अभिनंदन, प्रणाम, पूजन, विरुदावली, प्रशस्ति गायन, जिस दशरथ का इतना आदर यम वर्ण कुबेर के द्वारा सच इंदिरा सुरबालाएं सराएं शीश झुकाए खड़ी रहती,
कदाच तो ब्रह्मा स्वयं ब्राह्मणों के झुंड में, कई बार तो महादेव सन्यासियों के झुंड में, बस वो स्वर्ग में ही तो गए, मुक्त नहीं हो सके। और मरते समय तो 6 बार उनके मुंह से राम निकला। अंतकाल में जैसा नाम निकलेगा, जो गतिमति रहती है, जो विचार दृष्टि रहती है, जो धारणा अध्यास और अभ्यास रहता है, जिस प्रकार की प्रवृत्तियां और प्रकृति रहती है, जैसा संकल्प और मनोवृत्तियां रहती हैं, तदनुकूल वैसी देह मिलती। इसलिए मरते समय राम, पर राम नहीं दिखाई दिए, बेटा दिखाई दिया।